लगातार इस घटना में उलझ गया जहां पर दुलारचंद यादव की हत्या हुई और कल फिर आ, सूरजभान जी की पत्नी पर गोलियां चलाई गई। लगातार आतंक का माहौल पैदा किया जा रहा है। शासन प्रशासन पूरी तरह से आ, आतंक को बचाने में लगे हुए हैं। तो ये किसी के नहीं है, ना तो ये भूमिहार समाज के हैं, ना तो ये अपने जात का है, ना ये किसी समाज का है। और अपराधी और माफिया किसी का नहीं होता, ये याद रखिए। दुलारचंद यादव हत्याकांड मामले के बाद पप्पू यादव का गुस्सा फूटा है। पप्पू यादव ने सवाल पूछ डाला है प्रशासन से, सवाल पूछ डाला है बिहार सरकार से कि आखिर ये जो हत्याएं हो रही है उसकी जवाबदेही कौन लेगा। पप्पू यादव जो कि पूर्णिया से निर्दलीय सांसद है, अपने बातों को बखूबी तरीके से वो रखना जानते हैं। इसी कड़ी में आपको बताएं तो दुलारचंद यादव की जब हत्या हुई उसी रात पप्पू यादव आधी रात को दुलारचंद के परिजनों से मुलाकात करने पहुंचते हैं। उनके शरीर को देख करके पप्पू यादव जो है काफी ज्यादा भावुक हो जाते हैं। और अब इसके बाद हम आपको बताएं तो पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने दुलारचंद यादव हत्याकांड मामले को लेकर के कड़ी प्रतिक्रिया जो है वो दी है और बड़ा सवाल उन्होंने प्रशासन से पूछ डाला है कि आखिर आप लोग कर क्या रहे हैं। पप्पू यादव ने कहा है कि किसी जाति के लोगों की अगर हत्या की जा रही है ये कोई मुद्दा नहीं है, कभी कुशवाहा हो, कभी यादव हो या फिर कोई अन्य कोई भी जाति क्यों ना, लोगों को मारा जा रहा है, निर्मम तरीके से उनकी हत्याएं की जा रही है। इसके लिए आखिर बिहार सरकार चुप्पी क्यों साधी हुई है, बिहार सरकार इन सभी चीजों को लेकर के कोई कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है, प्रशासन जो है वो क्या कर रही है। हम आपको सीधे सुनवाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं पूर्णिया सांसद पप्पू यादव। लगातार इस घटना में उलझ गया जहां पर दुलारचंद यादव की हत्या हुई और कल फिर सूरजभान जी की पत्नी पर गोलियां चलाई गई। लगातार आतंक का माहौल पैदा किया जा रहा है। शासन प्रशासन पूरी तरह से आ, आतंक को बचाने में लगे हुए हैं। मैं कई बार कहा कि ये सवाल जाति का नहीं है, ये धानुक जाति मारे जा रहे हैं या यादव की हत्या हो रही है, नहीं। यह वो आतंक है, यह आतंक वो होता है जो अपने पड़ोसी को भी नहीं बकसता और अपनी जाति को भी नहीं बकसता। याद कीजिए कितने अपने ही भूमिहार समाज के युवाओं को इन्होंने मार खत्म किया है। आप शायद सोच नहीं पाएंगे कितने लोगों को खत्म किया गया है, मरवाया गया है। विवेका पहलवान के परिवार में ही मरवाए गए। अभी दो लड़कों के घर पे चढ़ के गोली चली जिसमें ये जेल भी गए। तो ये किसी के नहीं है, ना तो ये भूमिहार समाज के हैं, ना तो ये अपने जात का है, ना ये किसी समाज का है। और अपराधी और माफिया किसी का नहीं होता, ये याद रखिएगा। जो आदमी अपने भाई का, चचेरे भाई का नहीं होगा, पड़ोसी का नहीं होगा, वो किसका होगा आपको लगता है? नेता और अपराधी अपने जात का होता है। ये वोट के लिए सियासत करते हैं। तो घटना लगातार आतंक का माहौल है, लगातार स्थिति बिगड़ती जा रही है। और लोग जब कहते हैं जंगल राज की बात, तो मुझे इस 16 साल के महागुड्डा राज और महाजंगल राज की कल्पना जब मैं सोचता हूं कि मैंने कितने लाश उठाए, तो जब मैंने जोड़ना शुरू किया तो हमें अनंत कथा याद आ गई कि कितने लाश उठाए। पटने में ही हम कम से कम 300-400 लाश उठाए होंगे इस 16 साल के दरमियान में, 300-400 से ऊपर। जिसमें आपको याद ही है कि पारस हॉस्पिटल में ढूक करके दिन में खेमका की हत्या, फिर सिटी में कई व्यापारियों की हत्या, कई बच्चियों का बलात्कार, तो और हाजीपुर में तो अनंत लाश उठाए, मतलब जिसकी गिनती ही नहीं है। आपने सुन लिया कि पप्पू यादव ने क्या कुछ कहा। अब दुलारचंद यादव हत्याकांड मामले को लेकर के बिहार में खूब सियासत हो रहा है। एक और जहां एनडीए के लोग इन सभी मुद्दों को लेकर के चुप्पी साधे हुए हैं, तो वहीं विपक्ष इस मुद्दे को लपक भी रहा है। विपक्ष की बात करें तो जिस तरीके से पप्पू यादव हो, तेजस्वी यादव हो, तेज प्रताप यादव हो या फिर अन्य किसी भी घटक दल के विपक्ष के नेता ही क्यों ना हो, वो सभी इन्हीं बातों को लेकर के अपना जो बयान है, प्रतिक्रिया है, वो सामने रख रहे हैं। और इसी कड़ी में पप्पू यादव दोबारा से लाइव आते हैं। पप्पू यादव ने दुलारचंद यादव हत्याकांड मामले को लेकर के प्रशासन से सवाल पूछ डाला है और पूछ डाला है कि आखिर आप लोग कर क्या रहे हैं।
अब ऐसे में पप्पू यादव ने बखूबी सवाल जो है वो भी पूछ डाला है प्रशासन से कि आप लोग कर क्या रहे हैं। देखिए, दुलारचंद यादव की जब हत्या की गई उसके बाद की वीडियो भी सामने आई, किस तरीके से काफिला जो था वो दुलारचंद यादव का था, गोलियां जो है वो ठाए ठाए चली, गोलियों की तरतराहट जो है वो भी सुनने को मिली। और अब कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर के अनंत सिंह का जो नाम है वो जोड़ा जा रहा है। अनंत सिंह ने सारा का सारा जो ठेकरा है वो सूरजभान सिंह के ऊपर फोड़ दिया। सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी आधी रात को दुलारचंद यादव के परिजनों से मुलाकात करने पहुंचती हैं और वो कह देती है कि जिस किसी ने भी ऐसा किया है उसके साथ भला नहीं होगा। अब इसी कड़ी में आपको बताएं तो पप्पू यादव जो है वो दोबारा से लाइव आते हैं और इन सभी मामलों को लेकर के पप्पू यादव जो है प्रशासन को घेरना शुरू कर देते हैं और बड़ा सवाल पूछ देते हैं कि भैया आप लोग क्या कर रहे हैं, आप लोग किस काम में व्यस्त है। चुनाव है और चुनाव से पहले हत्याएं हो रही है, लोगों की बलि जो है वो चढ़ाई जा रही है, आप लोग कर क्या रहे हैं। प्रशासन से उन्होंने बड़ा सवाल पूछ डाला है और पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने क्या कुछ कहा ये हमने आपको सुनवाया। तो फिलहाल के लिए खबर में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन। बहुत बहुत शुक्रिया। सूरज की पहली किरण के साथ जाग उठा बिहार, हर मत बने नई उम्मीद, हर कदम जिम्मेदारी। न्यूज़ फॉर नेशन की अपील, 6 और 11 नवंबर को घर से निकलें, वोट करें और अपने भाग्य विधाता खुद बनें।